आइए दोस्तों, सर्वप्रथम मैं वी नो दैट यानी विनोद दोस्तों आप सभी का इस चैनल पे स्वागत करता हूं और आपको और आपके माता पिता को दोस्तों प्रणाम करता हूं। तो आइए दोस्तों, जो ये मैं सेशन स्टार्ट कर रहा हूँ, जो मैं क्लासेस स्टार्ट कर रहा हूँ आपके लिए दोस्तों, ये मैं आपके बोर्ड एग्जाम को कंसर्न करके स्टार्ट करने वाला हूँ, जिसमें मैं आपको 10th क्लास का मैथमेटिक्स के बोर्ड एग्जाम के लिए तैयार करने वाला हूं दोस्तों। तो आपको मैं जो एक महीना ना आपका एग्जाम के लिए मैथमेटिक्स का, तो उसमें मैं आपको इस तरह से तैयार करने वाला हूं दोस्तों कि आपके अंदर से जब पेपर में आप बैठेंगे दोस्तों, आपके अंदर से जो फेल होने का डर होता है ना कि मैथमेटिक्स बहुत डरावना सब्जेक्ट है, इसमें फेल हो जाएंगे, तो दोस्तों मैं आपका एक महीने के अंदर वो डर खत्म कर दूंगा दोस्तों। तो दोस्तों मेरे साथ जुड़े रहिए बस, केवल एक महीने दोस्तों। आइए मैं आपको कुछ चीजों के साथ आपके साथ शुरुआत करता हूं दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि नंबर्स यानी मैथमेटिक्स एक्चुअल में है क्या, और मैं आपकी जो हम जैसे नंबर 1 2 3 हम पढ़ते आ रहे हैं दोस्तों, उसको एक बार अपने तरीके से मैं आपको बताता हूं दोस्तों। तो जानिए, आइए मेरे साथ। तो देखिए दोस्तों, तो आप अब तक जो पढ़ के, जैसे मैं नंबर्स को एक तरीके से आपकी फर्स्ट क्लास से स्टार्ट करने वाला हूं दोस्तों। फर्स्ट क्लास देखिए, मान यानी कि देखो, मैं कह रहा हूं कि हमने सभी ने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दोस्तों, हम यहां तक चल के आए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हम ये सब जानते हैं। अब उसके बाद हमारे जो टीचर्स हैं कह देते हैं कि ऐसे डैश डैश आगे एंड सो ऑन, यानी कि एक्चुअल में आपको दोस्तों एक कि इस मैथमेटिक्स को एक नंबर यानी कि लाइन की तरह समझाना चाहता हूं दोस्तों। यानी कि अपने जीवन से, यानी आप सभी के जीवन से कनेक्ट करते हो दोस्तों, मैथमेटिक्स को एक खेल बनाते हो दोस्तों, मैं पढ़ाना चाहता हूं आपको। देखिए दोस्तों, मैं क्या कह रहा हूं कि हमने जाना कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आप 9th क्लास तक आ गए दोस्तों। उसके बाद 10th, इस तरह से दोस्तों आगे चल जाएंगे, मतलब बोल दो 9 स्टेप तक चल के आगे दोस्तों। फिर हमारे टीचर्स ने लिख दिया डैश डैश डैश, और बच्चों ये आगे नंबर से। तो दोस्तों अब यहां तक तो हम चल के आगे दोस्तों। अब उसके बाद यहां पे दोस्तों ये कहां तक जाएगा इसका किसी को नहीं पता दोस्तों, है ना। तो ये एक्चुअल में हमारे लिए ये एक तरीके से क्या दोस्तों स्टेप है। अब आप यहां धर दोगे 10 पे पहुंच के, 11 12 13, जब यहां होगे इसके बाद कहा ऐसे कहां तक ले जाना है इसको हमको। तो दोस्तों यहां पे क्या होता है, कंफ्यूजन होता है कि यार चले तो चले कहां तक चले, और यहाँ पे आप ना अकेले हो जाते हो। ठीक है दोस्तों, तो मैं यहाँ पे एक्चुअल में दोस्तों ये फिर ये नंबर्स का समझ में नहीं आया मेरे को भी। तो फिर क्या हुआ कि मुझको भी, मैं यहाँ पे आगे कंफ्यूज हो गया दोस्तों कि यार यहाँ के बाद कहाँ चले, किस तरफ चले, और आगे चलते रहें क्या, ऐसे तो पागल हो जाएंगे। नंबर्स पे आगे, नंबर्स पे इन करोड़ तक, अरब खरब तक जाते हैं हम सब, मिलियन बिलियन ट्रिलियन, इस तरह से चलते जाएंगे दोस्तों। अब कहाँ तक, तो दोस्तों एक ऐसे ही आप जानेंगे कि हमारे पास, यानी मेरे को पता चला कि मेरे गुरु यहाँ पे दोस्तों, मेरे को गुरु मिले, फिर मेरे को उन्होंने रास्ता दिखाया दोस्तों, और मेरे को ये सारी नंबर लाइन जो आप पढ़ते हो दोस्तों, ये नंबर्स मेरे को समझाए इन्होंने क्या है। तो अगर मैं बोलूं मेरे को एक गुरु मिले दोस्तों, ये मतलब मेरे गुरु के आशीर्वाद से दोस्तों मेरे को आगे चल के ये मिले। ठीक है, अब मैं इसी से दोस्तों इस नंबर को कनेक्ट करना चाहता हूं दोस्तों। देखिए भाई, और मेरे को गुरु ने बताया दोस्तों कि विनोद तू जो चल रहा है ना, घबरा मत, अब तक हम भी तेरे को चलाता, आगे भी तेरे को हम ही चलाएंगे। तो दोस्तों उन्होंने बताया कि ये इन्फिनिटी है दोस्तों, अनडिफाइन है। ठीक है, तो उन्होंने बताया ये जो इन्फिनिटी है, आप इस थोड़ा इसको रोटेट कर 90 डिग्री। तो मैंने रोटेट किया, मैंने कहा सर बिल्कुल ठीक है। अब उन्होंने कहा कि जो ये 80 तो है एक्चुअल में, ये इन्फिनिटी है जो एक्चुअल में क्या है, 8, क्या है दोस्तों 8। अब उसने उन्होंने कहा मेरे को सर ने कि अब इसको ऐसे लिख। ठीक है सर, मैंने लिख लिया। फिर मेरे को बताया कि विनोद अब तू थोड़ा ध्यान दे, तो तू यहाँ पे पाएगा कि जितने भी आप ये तू नंबर देख रहा पीछे जिनसे अब तक चल के आया है, तो दोस्तों अगर आप यहां से ये एक हटा दे तो आपको क्या मिलेगा दोस्तों, 0। यहां से एक हटा दे, अगर आप थोड़ा ध्यान दे दोस्तों, ये यानी देखो भाई, ये वाला पार्ट क्या दोस्तों, एक, तो यहां से एक, फिर दूसरा क्या दोस्तों, ये 2,
ऐसे 2 मिला दोस्तों। फिर उन्होंने बताया कि ये 3 ये इसी के ही पार्ट हैं दोस्तों। उन्होंने बताया मेरे को ये विनोद देखिए ये 4 जो तू चल के आ रहा है 4 पे वो ये है। फिर आगे चल के बताया दोस्तों ये 5। ठीक है दोस्तों। फिर ये दोस्तों 6। और ये दोस्तों 7। और ऐसे दोस्तों ये तो 8 तो है ही है। और ये 9 दोस्तों। यानी कि दोस्तों ये सारे जो नंबर्स तो चल के आया ना ये एक्चुअल में इससे बने हैं। तो मेरे गुरु ने मेरे को ये बताया। फिर मेरे को ये समझ में आ गया ये जो खेल है ना यहाँ का जो कन्फ्यूजन है दोस्तों यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो आप खड़े हो जैसे यहाँ पे अगर आपको यहाँ पे एक सही दिशा ना मिले ना दोस्तों तो आप कंफ्यूज हो जाओगे दोस्तों। मेरे को गुरु का साथ मिला दोस्तों, मैं यहाँ से इस कन्फ्यूजन को समझा और इस कन्फ्यूजन को दोस्तों जो यहाँ पे डेड डैश होता है ना कि पता नहीं चलता कितने नंबर्स हैं, तो दोस्तों इस कन्फ्यूजन को मैं बहुत बेहतरीन तरीके से जानता हूँ। तो दोस्तों मैं इस पे मैं चलाना आपको चाहता हूँ। ठीक है दोस्तों। तो ये अब समझ गए दोस्तों नंबर्स कैसे बने। आज से पहले आपने शायद ऐसा पहले कहीं नहीं देखा होगा दोस्तों, क्योंकि मेरे को कुछ गुरुओं के द्वारा ही मेरे को मिला दोस्तों। और उन गुरुओं के लिए दोस्तों मैं एक छोटा सा दोहा बोलना चाहता हूँ उनके सम्मान के लिए। और मैं अपने सभी गुरुओं को नमन करता हूँ। आज से मैं ये मॉडल टेस्ट पेपर करना स्टार्ट जा रहा हूँ दोस्तों आपको। तो दोस्तों गुरुओं के लिए बोलना चाहता हूँ कि गुरु गोविंद तो दू खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताए। तो दोस्तों गुरुओं का सम्मान बहुत जरूरी है दोस्तों। मैं अपने गुरुओं का नमन करते हुए दोस्तों आज आपको ही पढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक है ये दोस्तों। अब मैं छोटी सी बात बता दूं क्योंकि हम मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं दोस्तों, नंबर्स को जानना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों एक्चुअल में ना जैसे मैंने बोला 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये दोस्तों ये अगर मैं बात करूं डिजिट की, सबसे पहले डिजिट और नंबर समझ लेते हैं दोस्तों। ठीक है। तो डिजिट क्या होती है? डिजिट्स। तो दोस्तों जितनी भी आप 0 से लेकर 9 तक ये सभी क्या डिजिट्स हैं? क्या है? डिजिट्स हैं दोस्तों। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ये से क्या दोस्तों? डिजिट्स हैं। और नंबर समझते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ध्यान रखना 0 केवल डिजिट है, केवल 0 क्या? केवल डिजिट है, 0 नंबर नहीं है। तो हमारे पास नंबर क्या दोस्तों? 1 है, 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये दोस्तों क्या है? हमारे पास नंबर्स हैं। और 0 केवल डिजिट है, नंबर नहीं है दोस्तों। ठीक है। अब देखिए दोस्तों मैं कहना चाह रहा हूं कि जैसे देखिए अब ये क्या एक डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर 1 है और एक डिजिट सबसे ग्रेटेस्ट नंबर क्या? 9 है। ऐसे दोस्तों 9 तक नहीं, एक्चुअल में आगे 10। ये एक्चुअल में नंबर्स क्या होता है? डिजिट्स का जो ग्रुप बनता है दोस्तों वो क्या होता है? नंबर्स होता है। जैसे 10 आगे भी दोस्तों एंड सोन इन्फिनिटी तक जाएगा दोस्तों, 11 12 13 14 इस तरह से। ठीक है। आप कितनी भी डिजिट का नंबर बना सकते हो दोस्तों इसको। ठीक है। तो देखिए अब जैसे मैं बोलूं 4 7 5, मैं पूछना चाहता हूं ये कितने नंबर है दोस्तों। तो आप बोलेंगे, जिनको नहीं पता वो बोलेंगे 1 2 3, आप बोलेंगे 3 नंबर है। अब मैं कह रहा हूं ये एक ही नंबर है जिसमें केवल कितने डिजिट का यूज किया गया? 3 का दोस्तों। ठीक है। तो ये क्या? 3 डिजिट का एक नंबर है दोस्तों। अब मैं लिख रहा हूं, देखिए देखिए अब मैं एक नंबर और लिखा मैंने 8 3 0 4, ये मैंने नंबर लिखा और मैंने पूछा आपसे ये बताइए आप इसमें ये कितने नंबर? ये तो दोस्तों ये नंबर 1 है और जिसमें 4 डिजिट का यूज किया गया दोस्तों, जिसमें 8 3 0 4। तो दोस्तों ये हमारे पास डिजिट और नंबर है दोस्तों। ये क्या एक्चुअल में मैथमेटिक्स का बेसिक्स है दोस्तों, ये नंबर्स के और डिजिट्स के बारे में दोस्तों। इसको ध्यान में रखते हुए दोस्तों हम आगे चलेंगे। ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले देखो मैं आपको जो मॉडल टेस्ट पेपर कराने जा रहा हूं दोस्तों, और आप जिस पेपर की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, जिस भी चीज की हम कभी भी तैयारी करते हैं सबसे पहले उसको जान लेते हैं दोस्तों कि वो है क्या। ठीक है। कि बिना तैयारी के आप कहीं भी जाओगे दोस्तों फंस जाओगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों कि आपका जो ये एग्जाम है, जो आपका एग्जाम है उसको जान लेते हैं। ये एग्जाम आपका एग्जाम है क्या दोस्तों। तो देखिए आइए भाई, सबसे पहले हम जानेंगे कि नो योर एग्जाम, नो योर एग्जाम, कि दोस्तों आपका एग्जाम एक्चुअल में ये है क्या। ठीक है भाई, नो योर एग्जाम। ठीक है। तो भाई अब मैं आपको समझाना चाहता हूं कि जो ये आपका एग्जाम है दोस्तों, ठीक है, ये आपका एग्जाम 5 सेक्शन में डिवाइड होता है दोस्तों।
तो जानते हैं दोस्तों 5 सेक्शन में क्या क्या हमारे किस टाइप के हमारे पास क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, और कितने कितने नंबर के होते हैं, क्योंकि वो जानना जरूरी है। उसी के बिहाफ पे दोस्तों फिर हम मॉडल टेस्ट पेपर सॉल्व करेंगे दोस्तों। आइए दोस्तों सबसे पहले बात करता हूं, इसमें हमारे पास 5 मॉडल टेस्ट पांच 5 सेक्शन होते हैं दोस्तों। तो देखिए सेक्शन ए, सेक्शन ए, जो सेक्शन ए है दोस्तों, इसमें क्या होता है, हमारे पास होते हैं एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन दोस्तों, एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसमें हमारे पास 1 से लेके दोस्तों 20 तक क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, यानी 1 से 20 दोस्तों 20 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। और हर एक क्वेश्चन दोस्तों 1 मार्क्स का होता है, यानी कि एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का दोस्तों, ठीक है। कि क्यू दोस्तों क्यू क्वेश्चन के लिए और एम फॉर मार्क्स। तो दोस्तों 20 क्वेश्चन एक एक नंबर के कितने मार्क्स हो टोटल, 20 के दोस्तों, यानी 20 मार्क्स का तो आपका ये वाला सेक्शन ए होता है दोस्तों, जिसमें आपसे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, जिसमें 15-16 आपके पास ऑब्जेक्टिव होते हैं, उसमें से 1 लाइनर या फिल इन द ब्लैंक्स 1-2 होता है, और बाकी के 2 क्वेश्चन लास्ट में असर्शन रीजन वाले होते हैं दोस्तों, ठीक है, उनको भी मैं कराऊंगा आपको। तो दोस्तों ऐसे 20 क्वेश्चन का हमारा सेक्शन ए होता है दोस्तों। अब बात करते हैं सेक्शन बी, सेक्शन बी में क्या होता है दोस्तों। सेक्शन बी दोस्तों, इसमें क्या होता है हमारे पास, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, क्वेश्चन टाइप क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों, वेरी शॉर्ट आंसर। दोस्तों इसमें हमारे पास होते हैं 5 क्वेश्चन, यानी बोले तो 21 से लेके दोस्तों 25 तक। तो दोस्तों 21 से 25 कितने क्वेश्चन हो गए, 5, और इसमें 5 क्वेश्चन, और हर एक क्वेश्चन दोस्तों 2 नंबर का होता है, कितने का दोस्तों, 2 का। 5 क्वेश्चन, 2 1 नंबर, 2 5 क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन कितने का, 2 का दोस्तों। तो दोस्तों हमारे पास कितने क्वेश्चन कितने मार्क्स हो गए, ये वाला सेक्शन 10 मार्क्स का दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं सेक्शन सी, सेक्शन सी दोस्तों, सेक्शन सी, इसमें हमारे पास होता है दोस्तों शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दोस्तों, शॉर्ट आंसर पूछे जाएंगे दोस्तों। दोस्तों इसमें हमारे पास होते 6 क्वेश्चन, यानी बोले तो हमारे पास 26 से लेकर दोस्तों 31 तक क्वेश्चंस। दोस्तों देखो 26, 27, 28, 29, 30 और 31 दोस्तों कितने क्वेश्चन हो गए, 6 क्वेश्चन, और हर एक क्वेश्चन दोस्तों 3 नंबर का होता है, 3 मार्क्स का होता है दोस्तों। तो 6×3 = 18 दोस्तों, 18 नंबर्स का हमारा सेक्शन होता है सी, सेक्शन सी होता है दोस्तों 18 नंबर का, ठीक है। और ऐसे ही हमारे पास सेक्शन डी, सेक्शन डी देखिए क्या होता है दोस्तों, सेक्शन डी होता है हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन दोस्तों, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन दोस्तों। इसमें हमारे पास क्वेश्चन होते हैं 4, यानी कि हमारे पास ये होता है 32 से दोस्तों 32, 33, 34, 35, ठीक है दोस्तों। यानी कितने होते हैं दोस्तों, 4 क्वेश्चन, और 4 क्वेश्चन होते हैं, हर एक क्वेश्चन दोस्तों कितने का होता है, 5 मार्क्स का दोस्तों। तो ये वाला सेक्शन कितने का दोस्तों, 20 का, ठीक है भाई, 20 मार्क्स का हमारे पास सेक्शन डी होता दोस्तों। और हमारे पास अब सेक्शन लास्ट है दोस्तों, सेक्शन ई, सेक्शन ई दोस्तों, सेक्शन ई, जो सेक्शन ई है दोस्तों वो होता है केस स्टडी वाले क्वेश्चनों का, केस स्टडी, ठीक है दोस्तों। इसमें हमारे पास होते हैं 36 से लेके दोस्तों 38 तक, यानी कि 3 क्वेश्चन होते हैं दोस्तों हमारे पास, ठीक है। और हर एक क्वेश्चन कितने को दोस्तों, 4 नंबर का, 3 क्वेश्चन दोस्तों, एवरी क्वेश्चन इन ईच क्वेश्चन हैज 4 मार्क्स। तो दोस्तों ये हमारे पास होता है 12 मार्क्स का, ठीक है दोस्तों। ऐसे ही आपका पेपर बनता है दोस्तों, ठीक है। तो देखिए आप देखेंगे यहां पे दोस्तों, देखो भाई आपके टोटल सेक्शन कितने होंगे दोस्तों, 5 सेक्शन, ठीक है, 5 सेक्शंस, ठीक है दोस्तों। और आपके पास टोटल जो पर्सन कितने होंगे दोस्तों, 38 क्वेश्चंस, ठीक है दोस्तों। और आपके पास टोटल जो मार्क्स हो कितने होंगे दोस्तों, 80, क्योंकि देखो भाई 18, 12, 30 और 20 50, और 10 60, और 20 80, यानी ऐसे करके दोस्तों आपका 80 नंबर का पेपर बनता है दोस्तों, जिसमें दोस्तों हमारे पास सेक्शन बी से लेकर ई तक दोस्तों 2 क्वेश्चनों में इंटरनल चॉइस होती है कि आप ये करें चाहे ये करें दोस्तों, वो भी मैं आपको कराने वाला हूं दोस्तों, ठीक है। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले मैंने आपको ये बताया कि आपका ये एग्जाम है क्या दोस्तों,
तो आप समझ गए दोस्तों, ये आपका एग्जाम होता है, ऐसे आपका मतलब जो पेपर होता है जैसे फॉर्म होता है दोस्तों। तो दोस्तों आइए मैं आपको सेक्शन ए से मैं स्टार्ट करने वाला हूं दोस्तों, और आपको ना इस तरह से पढ़ाने वाला हूं मैं आपको ना, पहले कॉन्सेप्ट उस क्वेश्चन में लगने वाला जो कॉन्सेप्ट है दोस्तों वो बताऊंगा, और उससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट क्वेश्चन बन सकते हो उससे रिलेटेड मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता चलूंगा धीरे धीरे, और क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करते चलेंगे दोस्तों। तो आइए दोस्तों मेरे साथ